जिसका हमें था इंतजार। तो देखिए वो वीडियो आ चुकी है। इस वीडियो के अंदर मैं सभी मीडियम के बच्चों के लिए, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, किसी भी मीडियम का बच्चा हो, उसके लिए ये फाइनल स्ट्रैटेजी है जो भी मराठी सब्जेक्ट लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे इसके अंदर हम लास्ट 15 डेज के अंदर 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन से टॉपिक करने चाहिए इसके लिए, क्योंकि मैं सीधा टॉपिक क्या है ऊपर आया हूं। आई हैव नॉट टेकन एनीथिंग एल्स कि इसका डिस्कशन करते उसका डिस्कशन करते। वी आर ऑन द डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर। इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मराठी के अंदर हमें दो सेक्शंस है। पहला जो सेक्शन है वो व्याकरण का है, जिसको हम ग्रामर बोलते हैं, और दूसरा जो सेक्शन है हमारा वो है उपयोजित लेखन का। तो इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको अभी करने चाहिए, अगर आपने नहीं किए हैं तो लेट्स सी। देखिए समास, ये वाला टॉपिक, कर्मधारय, द्विगु और इसके अंदर द्वंद्व, तीनों समास आपको करने हैं। उसके बाद शब्द सिद्धि। शब्द सिद्धि के अंदर उपसर्ग घटित शब्द क्या होते हैं, प्रत्यय घटित शब्द क्या होते हैं, अभ्यस्त शब्द क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद वाक्य रचना, किस तरीके से किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करें। वाक्य की रचना भी है, वाक्य का रूपांतरण भी है। अगर कोई वाक्य होकारार्थी है तो उसका नकारार्थी कैसे करें, कोई वाक्य वर्तमान में है तो उसको भूतकाल में कैसे करें, चालू वर्तमान में है तो पूर्ण भविष्य में कैसे। मतलब बहुत सारी चीजें हमारे पास होती है। एक्चुअली भविष्य में ऐसे टाइप नहीं होते पूर्ण और चालू, वो भविष्य के अंदर एक ही होता है, सामान्य वाला। उसके बाद उसके अंदर सद्भावना, संभावना वाला भी होता है, और उसके टाइप ज्यादा है नहीं। तो दो ही टाइप्स इंपॉर्टेंट है, वो है भूतकाल, वर्तमान काल, और साथ ही साथ हमारे हम बोल सकते हैं होकारार्थी, नकारार्थी वाक्य। इसके अंदर और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो है वाक्यों के प्रकारों का। ओके, वाक्य प्रकार। तो वाक्यों के कितने प्रकार हैं पता है आपको? विधानार्थी वाक्य है, जैसे मैं आपके साथ नॉर्मली बात कर रहा हूं, ये विधानार्थी वाक्य है। अगर कोई भी भीति, किसी भी प्रकार का डर, किसी भी प्रकार की हम बोल सकते हैं खुशी होना, या कोई भी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करना या फिर किसी को बोलना, इसके लिए जो सेंटेंसेस हम तैयार करते हैं वो है उद्गारवाचक चिन्ह, एंड देन है प्रश्नार्थक चिन्ह क्वेश्चन के लिए। तो ये टॉपिक्स अच्छे से करो। वचन वाला टॉपिक है, लिंग और वचन, जिसके अंदर आपको जेंडर और साथ ही साथ एक कलेक्टिव नाउन है, ये सारे नाउन निकालने होंगे आपको, ठीक है। तो ये वचन का टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा। देन द इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर दैट इज ये वाली शब्द संपत्ति पूरी करके जाओ, क्योंकि ये देगी आपको असली मार्क्स, ठीक है। ये पूरा पेज ही इंपॉर्टेंट है। शब्द संपत्ति के अंदर समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, वचन और शब्दों के समूह के लिए एक शब्द, शब्द समूह बदल एक शब्द, ये सारी चीजें आप करके जाइए। देन है पारिभाषिक शब्द। कुछ इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स दिए जाते हैं और हमें पूछते हैं कि इसको मराठी में हम क्या बोलते हैं। तो पारिभाषिक शब्दों का एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है जो सब लोग अंडर एस्टिमेट कर देते। देन है वाक्य प्रचार, साथ ही साथ उसका अर्थ और उसको वाक्य उपयोग करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके ऊपर 2 क्वेश्चन तो फिक्स होते ही है एग्जाम में। आपको एक तो 3 दिए जाते हैं और उसमें से 2 करने को बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द, उन्होंने पेपर जैसे सेट किया होगा मार्क वाइज उस हिसाब से, या फिर आपको 2 देते हैं उसमें से 1 करना होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम 2 ही देते हैं और 2 ही करने होते हैं। तो सभी वाक्य प्रचार जितने भी है उनके अर्थ आपको पता होने चाहिए और सिंपली आपको उसको फ्रेज में कन्वर्ट करते आना चाहिए, मतलब वाक्यात उपयोग करता आला पाहिजे। ओके, सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देन है अलंकार, बट ये है तो वैसे 9 को, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए हमने वीडियोस बनाए हैं। क्यों होना चाहिए? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो भी आपको काव्य सौंदर्य, रसग्रहण का पार्ट होता है, उसके अंदर आपको भाषिक वैशिष्ट बताने पड़ते। उस पूरे 2 लाइंस के अंदर किस भाषा या किस अलंकार का यूज किया गया है। तो ये सब करने के बाद आपको उसका अलंकार बताना पड़ता है, क्या वो यमक है
या फिर क्या वो उपमा है, क्या अनुप्रास है, तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। दैट्स वाई थोड़ा सा रिवीजन इसके ऊपर भी होगा तो बढ़िया रहेगा। सोने पे सुहागा बोल सकता है अगर आपको अलंकार आते हैं तो। ठीक है, अगली बात है उपयोजित लेखन की। मोस्ट ऑफ द पीपल आर अवेयर अबाउट दिस। सबको पता है कि ये तो करना है ही मराठी में। अँड मराठीमध्ये उपयोजित लेखनात कोणकोणत्या गोष्टी येतात, मराठी में उपयोजित लेखन में कौन कौन सी बातें आती है। सबसे पहला है पत्र लेखन, उसके दोनों टाइप करके रखने हैं, औपचारिक अनौपचारिक। दूसरा है सारांश लेखन, वैसे 99% लोग पत्र लेखन के साथ जाते हैं, तो इसको 1% लोग करते होंगे, तो उन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस करके रहना है। जाहिरात लेखन, किसी भी ब्रांड की, किसी भी जगह की, किसी भी दुकान की बातमी, किसी भी जगह की न्यूज रिपोर्ट बनाना आना चाहिए। कथा लेखन, निबंध लेखन, प्रसंग लेखन, आत्मकथन, वैचारिक लेखन, ये सारी चीजें हमारे चैनल के ऊपर बहुत ही बढ़िया से पढ़ाई दी गई है। और आप अदर इधर उधर ये स्ट्रेटेजिकली ऐसे कुछ वी कैन से बहुत टाइम्स मैंने ऐसे ऑब्जर्व किया है कि कुछ लोग आपको बताते ही नहीं कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। कंटेंट बस वेदांतु के चैनल पे है, जो एक्चुअली पढ़ने का सारा सामान दिया है वो इस चैनल पे है। तो जहां पे पढ़ने का सामान है वहीं से पढ़िए ना, ठीक है। सो यहाँ पे आपको सब कुछ दिया गया है। 3-3 घंटे की वीडियोस मिलती है बाहर टॉपिक टू टॉपिक एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं मिलती। सो दैट्स वाई आई विल सजेस्ट कि इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से कीजिए। एंड आपको इसके अंदर इस साल आप कौन सा चैलेंज लेना चाहते हैं, क्या आप 95 लाने वाले हैं या 100 लाने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता था, बस वो मैंने अपलोड की है या नहीं की है वो तो एक बढ़िया बात होगी। फिर अपलोड की है तो, अगर नहीं की है तो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश तो पूरी करूंगा, ठीक है। सो दैट थिंग इज नहीं, ये तो नहीं है वो वाली बात, यहां पे थी। वेयर इज दैट, कहां पे चला गया वो पार्ट। कोई बात नहीं, इसके अंदर तो मैंने अपलोड नहीं किया है, लेकिन सून ही मैं आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बंडल देने वाला हूं। और ये बंडल अगर आपके पास है पीडीएफ के फॉर्म में तो आपको यहां पे कोई नहीं रोक सकता। सो लेट्स वॉच दैट इन अनदर वीडियो। और जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे एक स्कॉलरशिप की एग्जाम लेने जाने ऑफलाइन सेंटर में, तो उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज गो एंड चेक आउट दैट। थैंक यू सो मच।